अभी हम लोग नोट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का डी बनाने वाले हैं। 1 का डी ABC कर चुके हैं, अभी डी नंबर बनाएंगे। इसमें बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बड़ा सिंपल है, जो पैसा आया रिसिप्ट में और जो खर्चा किए पेमेंट में, जो खर्चा किए पेमेंट में, और जो बैलेंस बच गया समझो उतना रुपया पास में है, उतना रुपया पास में है। तो बनाते हैं 1 का डी। आइए 1 का डी नंबर जो क्वेश्चन है, 1 का डी नंबर क्वेश्चन अभी आपके सामने है। कहता है चमन क्लब, है ना? क्या है? चमन क्लब। क्लब है, उसका नाम है चमन, है ना? चमन क्लब का कुछ सूचना दिया हुआ, इसके आधार पे हमको बनाना है आगम शोधन। देखो आगम शोधन को क्या बोलते हो? कहते रिसिप्ट एंड पेमेंट। क्या बोलते हो? रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है किसका? चमन क्लब का। किसका बनाना है? चमन क्लब का। कैसे बनाएंगे? फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, कुछ सूचनाएं से। तो जो सूचना है पहले इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद हम लोग आंसर करने वाले हैं। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ही आपका काम कंप्लीट हो जाएगा, है ना? आंसर देखने की आपको आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन तो बड़ा इजी दे रखा है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कि क्या रिसिप्ट किया है और क्या पेमेंट किया है, और बोलता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाइए। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है। जो रिसिप्ट है वो भी दे दिया है और जो पेमेंट है वो भी दे दिया है। तो बनाना बड़ा आसान है। आइए करते हैं। तो क्वेश्चन जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले जब भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो जो पैसा हमारे पास पहले से होता है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो आइए यहाँ नोट में कुछ बात दे रखा है, उसको पढ़ते हैं। कहता है, क्या कहता है? देयर वेर आउटस्टैंडिंग सैलरी। कहता है सैलरी जो है आउटस्टैंडिंग है, बाकी है। तो देखो बाकी बकाया का कहानी हम लोग नहीं करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में जो आता है या जो जाता है बस वो लिखाएगा, बाकी का कहानी नहीं लिखाएगा। तो कहता है सैलरी जो है ना वो बाकी है, तो बाकी वाला कहानी हम लोग नहीं करने वाले हैं। फिर कहता है एंड एक्रूड सब्सक्रिप्शन, है ना? चंदा जो है वो है एक्रूड है ना? वो भी बाकी बकाया का कहानी यहाँ पे नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर कहता फर्नीचर इज टू बी डिप्रिसिएट। फर्नीचर डिप्रिसिएट हो रहा तो ना तो पैसा आएगा और ना पैसा जाएगा। तो डिप्रिसिएट हो रहा तो होने दो, इसको हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में शामिल नहीं करना है। हाँ मिल गया कैश बैलेंस, इसी को तो ढूंढ रहे थे, इसीलिए इतना अभी पढ़े, है ना? क्या ढूंढ रहे थे? कैश बैलेंस। 1 जनवरी 2018 को कितना कैश बैलेंस है? 1116 रुपया। ये 1116 रुपया जो कैश बैलेंस दिखा रहा, ये 1 जनवरी को, मतलब ये स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में है 1116 रुपया हमारे पास है। तो 1116 रुपया जो हमारे पास है इसको किधर लिखना है? रिसिप्ट में। किधर लिखना है? रिसिप्ट में। सबसे पहले लिखना है कैश बैलेंस 1 जनवरी 2016 को कितना है? 1116 रुपया। तो ये किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। और उसके बाद बढ़िए, लिखा हुआ कैश बैलेंस 31 दिसंबर 2018। देखो ये जनवरी था, क्या था? जनवरी 2018। और ये क्या है? दिसंबर 2018। मतलब ये ओपनिंग कैश है और वो कौन कैश है? क्लोजिंग कैश है। जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो हमारा आंसर यही आएगा। क्या आएगा? कैश बैलेंस आएगा 3516 रुपया। यही हमारा आंसर आएगा कि हमारे पास 3516 रुपया बचा हुआ है। क्या है? बचा हुआ है। यह हमारा आंसर निकलेगा, है ना? तो आइए हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। रिसिप्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ है सब किधर लिखिएगा? रिसिप्ट में जो कुछ भी लिखा हुआ सब किधर लिखिएगा? रिसिप्ट में। और पेमेंट में जो लिखा हुआ किधर लिखिएगा? पेमेंट में। तो देखो यहाँ पे है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, चंदा मिला, तो रिसिप्ट में। कहता रेंट ऑफ रूम, किधर? रेंट ऑफ रूम, रूम का रेंट मिला, तो रिसिप्ट में, है ना? किधर लिखाएगा? रिसिप्ट में। और सब्सक्रिप्शन मिला वो भी रिसिप्ट में। गेम फी मिला वो भी रिसिप्ट में। कहता है रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन। कैंटीन क्या होता है? जहाँ पे नाश्ता होता है ना उसको बोलते हैं कैंटीन, आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे।
तो रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से भी कुछ इनकम हो गया, तो किधर होगा, रिसिप्ट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्ट किए उस पर इंटरेस्ट मिला, तो मिला तो किधर होगा, रिसिप्ट में। कहता है इंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, उससे भी कुछ इनकम हो गया, तो किधर होगा, रिसिप्ट में। और कुछ तो दान मिल गया, तो दान मिला तो किधर होगा, रिसिप्ट में। और ये सब तो रिसिप्ट था, अब क्या लिखा हुआ है, पेमेंट। क्या लिखा हुआ, पेमेंट। जो खर्चा करेंगे वो पेमेंट में, क्या खर्चा किए, रिपेयर में, तो रिपेयर में खर्चा किए तो पेमेंट में होगा, किधर जाएगा, पेमेंट में। पेटी एक्सपेंस पेमेंट में, सैलरी पेमेंट में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेमेंट में, है ना। कैंटीन क्या है, कैंटीन स्टोर पे खर्चा किए 1020, वो भी पेमेंट में। वेजेज में खर्चा किए वो भी पेमेंट में। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वो भी पेमेंट में। और रेंट एंड टैक्स का खर्चा किए सब पेमेंट में। ये सब पेमेंट है, यहाँ लिखा हुआ, पहले ही लिखा हुआ क्या है, पेमेंट। ये सब जो कुछ भी है सब क्या है, पेमेंट है, सब क्या है, पेमेंट है। ओके, अब हम लोग इसका आंसर करते हैं। आंसर भी हमारे पास रेडी है। तो ये अभी क्वेश्चन कर रहे थे 1 का डी। तो जो पैसा आया ये सब रिसिप्ट में लिख दो, ये सब पेमेंट में लिख दो। और पहले से हमारे पास कितना पैसा है, 1116, ये रिसिप्ट में सबसे पहले लिख दो। और ये आपका आंसर निकल जाएगा, कैश बैलेंस कितना, 3516 रुपया। देखो अब आंसर हम लोग करेंगे। आंसर में क्या है कि जो पैसा आया, क्या आया है, तो सबसे पहले हमारे पास पहले से कितने रुपया, 1116 रुपया। फिर सब्सक्रिप्शन से कितना आ गया, 2400 रुपया। फिर रेंट आ गया रूम का कितना है, 140। फिर गेम फी आ गया 700। रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से कितने रुपया आ गया, 1500 रुपया। और इंटरेस्ट आ गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर 720 रुपया। इंट्रेंस फी के रूप में कितने मिल गया, 600 रुपया। और दान के रूप में मिल गया 1200 रुपया। तो कुल मिला के हमको पैसा आ गया 8376, मतलब 8376 रुपया हमारे पास आ गया। खर्चा क्या क्या किए, रिपेयर में खर्चा किए, क्या है, पेटी एक्सपेंस किए 240 रुपया। सैलरी में खर्चा किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में खर्चा किए, कैंटीन स्टोर में किए, वेजेज जो गार्डनर है उसको दिए पैसा, और इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज दिए, रेंट चुकाए, है ना। और आखिरी में हमारे पास कितना रुपया बच गया, 3516 रुपया हमारे पास बच गया, जो कि बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। कितने रुपया बच गया है, 3516 रुपया। तो इस साइड का भी जोड़ हो गया 8376 और इधर का भी हो गया 8376 रुपया। तो रिसिप्ट और पेमेंट आपका बन गया। इस तरह से आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर अभी 1 का डी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, 1 का डी, है ना। आपके डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ डिटेल से पूरा क्लास कर सकते हैं कॉमर्स का। ओके, थैंक यू।